वैसे तो बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ो क्षेत्र मानो जात है। इते पे महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जात है। महिलाओं को अधिकतर पर्दा के पीछे रहने की सलाह दी जात है। मगर बुंदेलखंड को एक ऐसो क्षेत्र भी है जो महिला सशक्तिकरण के लाने मिसाल बनत नज़र आ रहा है, जहाँ पे हर विभाग में हर एक पद पे एक महिला अधिकारी बैठी है जो महिलाओं के लाने मिसाल बन रही है। चाहे अपराधों पर लगाम लगावे की बात हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो या पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार को काबू करने की बात हो, जंगलों में हो रही कटाई को रोकवे से लेके बिजली के बिलों की समस्या, राजस्व विभाग में चल रहे प्रकरणों पर काबू करने की बात हो, महिला बाल विकास में बच्चों के हक की बात हो, लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाए जावे की बात हो या फिर सरकारी योजनाएं कौन से तरह से लोगों तक पहुँचें जा की बात हो, महिला अधिकारी वे हर चीज़ संभव करके बता रही हैं। आपको जब आपको विश्वास न हुई है, मानो हम आपको ले चलत हैं सागर जिला के देवरी विधानसभा, जहां महिला अधिकारी नारी सशक्तिकरण के लाने मिसाल बनत नज़र आ रही हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर हमारे सहयोगी परशुराम साहू ने जब पूरी खबर को कवर करो है, तो चलो मिलवाते हैं आपको उन ऊर्जावान महिला अधिकारियों से जिन्हें देख के आप भी गर्व करें कि बेटियां भी कछु कर सकत हैं। यूँ तो बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर महिलाओं को हमेशा पर्दे के पीछे रहने की सलाह दी जाती है, परंतु आज हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर 90% सरकारी पदों पर जो है महिलाएं हैं। हम आपको दिखाएंगे उन महिलाओं की कहानी, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, वन विभाग की बात हो या फिर खाद्य विभाग की बात हो, पुलिस विभाग हो या फिर बिजली विभाग हो, यहाँ पे हर उन पदों पर महिलाओं ने अपने झंडे गाड़े हैं। दिखाएंगे हम आपको वो पूरी खबर। देखते रहे आप ये स्पेशल रिपोर्ट। पूजा शर्मा, बात कर रहे थे पूजा शर्मा की, जे देवरी विधानसभा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के पद पे पदस्थ हैं। बहुत ही सरल मिजाजी मानी जात हैं। कोई भी मामला हो गंभीरता पूर्वक दुई पक्षों की सुनत हैं, ओके बाद ही कछु एक्शन लेते हैं। इनकी जब पद पे रहवे से क्षेत्र में हो रहे महिला अपराधों पे बहुत हद तक लगाम लगी है। क्षेत्र में हो रहे अपराधों को रोकवे के लाने लगातार जे अग्रसर रहते हैं। पूजा शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। देवरी विधानसभा के चारों थानों के ऊपर इनको नियंत्रण रहते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से लोगों को जागरूक करने को काम करते हैं। मेरा महिलाओं से ये कहना है कि आप महिलाएं हैं, इस बात के लिए आपको समाज में अपने आप को निम्नतम समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, निर्भीक रहें। सभी अपराधों के प्रति महिलाओं की स्थिति को आगे बढ़ाएं और इसके साथ अगर उन्हें कोई परेशानी है, कुछ है, तो पुलिस पर पूरा विश्वास रखें। बात कर रहे थे अंकिता गुप्ता की, जो एसडीएम कार्यालय में स्टेनो के पद पे पदस्थ हैं और इनकी कार्यशैली और काम करने के तरीका से सभी खुश रहते हैं। कोई भी काम में इन्हें लेट लतीफ़ी पसंद नहीं है, जो हर काम को सजगता और जिम्मेदारी से करते हैं। बहुत ही कम उम्र में इनने नौकरी करके अपनों और अपने परिवार को नाम रोशन करो है, जो वाकई महिलाओं के लाने एक मिसाल है। विनीता जैन, बात कर रहे थे विनीता जैन की, जो कि देवरी में तहसीलदार के पद पे हैं। अपने कामों को लेकर जो लगातार सुर्खियों में रहे थे, इनके कामों की चर्चा आम जन में बनी रहे थे। क्षेत्र में लगातार दौरा करके जो क्षेत्र की हर जानकारी के ऊपर नज़र रखते हैं। बताओ जाते हैं कि जब जो सहयोग करते हैं तो इनके निचले स्तर के कर्मचारियों ही भी जाके खबर नहीं लगे, मीडिया तो दूर की बात है। उतई जिस समय समय पे गरीब वर्ग के बच्चों की भी सहायता करत हैं। सुजाता विश्वकर्मा, अब बात करत हैं सुजाता विश्वकर्मा की, जो देवरी क्षेत्र में नायब तहसीलदार हैं और इनको कार्य क्षेत्र गौर झामर सर्कल आत है। जो बहुत ही सरल स्वभाव की महिला अधिकारी मानी जात हैं। आम हो या खास हो, जो सबकी बात बहुत ही विस्तार पूर्वक सुनत हैं और उनकी समस्या को हल करवावे की हर संभव कोशिश करते हैं। जे अधिकारी क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता के अनुरूप खरी उतरी हैं और उतई की समस्याओं पे इन्होंने
काबू पाओ है। कोरोना महामारी के बीच जे गरीब लोगों को सहयोग करत दिखी, ऐसे इनके कामों की चर्चा पूरे क्षेत्र में होत है। सुबुद्धि चडार। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला अधिकारी की जो पहले भी अपने कामों को लेकर लोगों के बीच जगह बना चुकी हैं। जे विभाग में शिकायतों को अंबार लगो रहे तो उनको निराकरण इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुबुद्धि चडार की, जो देवरी में बिजली विभाग में सहायक अभियंता के पद पे हैं। जे अपने स्वभाव के लाने जानी जात है, इतने पे सेवा दे के जे पद को गौरवान्वित करवे को काम कर रही हैं। कि महिला होना एक गर्व की बात है, और अगर आप ऐसे कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जहाँ पे मतलब पुरुषों की संख्या अधिक हो और महिलाओं की कम हो, उसमें आप अपने दमखम के साथ अगर कोई कार्य कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो मेरा ये संदेश है समस्त महिलाओं के लिए कि अपने आप में मतलब मजबूती बना के आगे बढ़ें और खुद को इतना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं कि आगे जाके आप जो पुरुष वर्ग होता है उनसे भी अधिक कार्य करने की क्षमता आप मतलब दिखा सके। ऐसे कार्य को चुनें और उसको आप करना सही समझें। जहाँ पे आज भी ऐसी मानसिकता है कि ये सिर्फ पुरुषों का कार्य किया जाता, वहाँ महिलाएं आगे बढ़ के अपना कार्य दिखाएं, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मेरा संदेश है। ठीक, धन्यवाद। प्रियजली राय। जे उम्र में मोड़िया कॉलेज जाते हैं, या यूँ कहें कि जे उम्र में मोड़िया अपनी डिग्री कंप्लीट कराते हैं, वो उम्र में महिला अधिकारी सेवाएं दे रही है। हम बात कर रहे हैं प्रियजली राय की, जो कि PHE विभाग में SDO के पद पे हैं। इनकी उम्र 25 साल है और जहाँ उनकी प्रथम ज्वाइनिंग है। PHE विभाग दैनिक आवश्यकताओं में आते है। पेयजल की समस्या हो या फिर इनके विभाग से संबंधित कोई भी समस्या हो, इनको अमला हमेशा तैयार रहते हैं। इतनी कम उम्र में प्रशासनिक पे पदस्थ होकर अपने परिवार के लाने जे मिसाल बनी है, साथ ही महिलाओं के लाने भी जे एक प्रेरणा है। लीना घोष। जो विभाग लगातार कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को संजीवनी को काम करत है। विभाग को बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देवे से लेके महिलाओं को सरकारी योजनाओं को लाभ दिलावे की बात जब विभाग में होता है। अगर जा विभाग में जा प्रकार के अधिकारी हो तो कह वो ही का। हम बात कर रहे हैं लीना घोष की, जो महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी के पद पे पदस्थ हैं। महिलाओं के सहयोग के लाने जे हमेशा तत्पर रहते हैं, जे अपनी भाषा के प्रयोग से विभाग में लोकप्रिय हैं। जब पद पे पदस्थ होकर सेवा की भावना से जे अपनी सेवा दे रही हैं। यहाँ पर प्रभारी परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ और हमारे विभाग के अंतर्गत बहुत सारी किशोरी बालिकाएं हैं और किशोरी बालिकाओं के लिए हम यहाँ पर अपने विभाग के माध्यम से कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मैं बालिकाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। यदि आत्मविश्वास जगेगा तो वो कुछ भी कर सकती हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और इस देश के लिए। हम एक इकाई हैं समाज की और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं चंद पंक्ति किसी की लिखी हुई कहना चाहती हूँ कि हम जीवन की मिट्टी से बने सितारे हैं, हम जीवन की मिट्टी से बने सितारे हैं, हम राख नहीं है ढके हुए अंगारे हैं। जो अग्नि हमने छुपा रखी थी यत्नों से, जो अग्नि हमने छुपा रखी थी अरसों से, हर बार धरा पर उसने प्रलय उतारे हैं, हर बार धरा पर उसने प्रलय उतारे हैं। तो हमारी बालिकाओं के लिए ये संदेश है कि हमारी बालिका निर्भीक होकर आगे आए और उनको हम आगे बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रहे हैं। मार्शल आर्ट के माध्यम से वो आत्मरक्षा के गुण सीख रही हैं। तो जब आत्मरक्षा करेगी एक महिला सशक्त होकर, एक बालिका सशक्त होकर, क्योंकि जो हमारी बालिका है वो भावी माँ है, तो एक सशक्त बालिका होगी तो सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। हम यही सभी से कामना करते हैं कि हमारी बालिकाओं को आगे बढ़ने दें, उनके सहायक बने, उनके पैरों का कांटा न बनकर उनको आगे बढ़ने में सहायता करें। सुमन परमार।
अब हम आपको ऐसी महिला अधिकारी की कहानी बतावे जा रहे हैं जो अपने काम के प्रति हमेशा सजग मानी जाते हैं और इनकी कार्यवाही के चर्चा पूरे विधानसभा में होते हैं। हम बात कर रहे हैं सुमन परमार की, जो वन परिक्षेत्र गौर झामर में पदस्थ हैं, जो बहुत ही शांत स्वभाव की मानी जाते हैं, परंतु अपनी कार्रवाइयों में जो बड़ी फुर्ती दिखाते हैं। जैसे कि अवैध काम करने वाले हमेशा इनसे भय खाते हैं। इनके तहोवे से अवैध कामों में काफ़ी हद तक लगाम लगी है। चारू जन, अब हम बात कर रहे हैं ओ विभाग की, जे विभाग से गरीब लोगों को दाना पानी नसीब होत है और उतने महिला अधिकारी हो तो बातें का सोने पे सुहागा को काम करत है। एक महिला ही बता सकत है कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ चाहिए, तो जे लोगों की रसोई में राशन सही समय पहुंचावे को काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चारू जैन की, जो इतने पे खाद्य विभाग में फूड इंस्पेक्टर के पद पे हैं, जो अपने काम करने के सलीका और अपने स्वभाव के लाने जानी जाते हैं, जो लगातार जब पद पे रह के जब पद को सम्मानित करने को काम कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि देवरी विधानसभा महिला सशक्तिकरण के लाने मिसाल बनी है। तो हम महिला दिवस के अवसर पे आप लोगों से जा अपील करते हैं कि आप सुई अपनी बच्चियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं और ऐसे पदों तक पहुंचावे के लाने हमेशा उनके संगे खड़े रहें। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।